रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना कौवा मोती खाएगा। दोस्तों, इस समय देश में 3 बातों को लेकर के बहुत चर्चा है। पहली चंदा चोरी, दूसरी इथेनॉल, तीसरी सोनम वांगचुक जी की हड़ताल। हालांकि सरकार तीनों ही बातों पर चर्चा करना नहीं चाहती। चर्चा करना चाहती है या नहीं वो तो अलग बात है, लेकिन उस बात पर चर्चा करने देना भी नहीं चाहती। दोस्तों, अगर आप शादी करने जा रहे हैं, दहेज में कार या बाइक मिले तो बिल्कुल मत लेना। बोल देना इसकी जगह मुझे पैसा दे दो। दोस्तों, जब मेरी शादी हो रही थी, मेरे ससुर जी बोले बेटा 1 लाख रुपया लेगा या गाड़ी। मैं सोचा पैसा लूंगा तो 30,000 का घाटा हो जाएगा। गाड़ी 1,30,000 की थी, इसलिए मैंने भी गाड़ी ले ली। अच्छा, गाड़ी तो ले लिया, लेकिन अब हर हफ्ते ये खराब ही हो जाती है। ससुर जी को बोलता हूँ कैसी गाड़ी दे दिए हो, हर हफ्ते खराब ही हो जाती है। वो बोलते हैं कंपनी में दिखाओ। कंपनी वाले बोलते हैं खराब तेल डलवा लिए हो। तेल वाले बोलते हैं कंपनी में जाओ। मैं कसम से बता रहा हूँ, जिंदगी सर्कस के बंदर के जैसे हो गई है। मैं कसम से बता रहा हूँ, अपनी इस गाड़ी को जब भी स्टार्ट करता हूँ, ये यही बोलती है, घिर 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 गड़कारी, घिर 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 गड़कारी। अच्छा, मेरी गाड़ी से अच्छा तो ये मेरे दादाजी की साइकिल है। ये उनके शादी में मिली थी। 80 साल हो गए मेरे दादाजी की शादी को, और ये साइकिल आज भी मेरे दादी के जैसे चमक रही है। और इधर देख लो, मेरी शादी को 1 ही साल हुआ है और इसकी शक्ल एकदम मेरे बीवी के जैसे हो चुकी है। हेलो भाई साहब, ये वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर दो। आज रिकॉर्ड करके कल अपनी बीवी को हंसाओगे। मेरे भरोसे शादी किए थे क्या? अगर बीवी को वाकई में खुश करना चाहते हो, जब भी घर में घुसो सर झुका के घुसो, मुंह लटका के घुसो। वो समझ जाएगी ये कंट्रोल में है। हंस कर घुसोगे तो 50 सवाल करेगी। किसके साथ बैठा था? घर में ही सूजा पड़ा रहता है, बाहर कैसे हंस के आया बता तो सही। उसे लगता है मेरे जीते जी इसने हिम्मत कैसे कर ली हंसने की। दोस्तों, पति 3 तरह के होते हैं। एक होता है बहादुर, वो सिर्फ एक ही है और वो एक मैं हूं। एक होता है गुलाम, जो बीवी के पीछे चलता है। आगे बीवी चलती है, पीछे वो चलता है। और एक होता है महागुलाम, वो गोंदी में बच्चा उठा के चलता है। दोस्तों, आज तक मैं बीवी के पीछे नहीं चला। बीवी आगे चलती है तो मैं 500 कदम पीछे चलता हूं। किसी को पता ही नहीं चलता है। और कोशिश करता हूं किसी और की बीवी जा रही है तो उसके आगे हो जाऊं, ताकि लोग कहें बड़ा बहादुर है, बीवी के आगे चल रहा है। अब किसी को क्या मालूम कि मेरी वाली कौन है। एक दिन मैं अपने बेटे को गोद में उठाकर जा रहा था। एक ने बोल दिया, क्यों बे महागुलाम? मैं बोला अपना नहीं है। वो बोला क्या मतलब?
मैं बोला सड़क के किनारे रो रहा था, थाने में जमा करवाने ले जा रहा हूँ। एक दिन मेरी बीवी बोली, सुनो जी थोड़ी पूजा वूजा भी कर लिया करो, बलाएं टल जाएंगी। मैं बोला अरे तेरे बाप ने भी बहुत की होगी, तभी तो उसकी टल गई और मेरे पल्ले पड़ गई। अच्छा उसके बाद वो बोली, पता नहीं 16 सोमवार में कौन सी गलती हो गई जो मेरी शादी तुमसे हो गई। मैं बोला अरे शुक्र है तुझे तो अपनी गलती का पता है, यहाँ साला अपनी गलती का ही नहीं पता। उसके बाद मैं बोला पहले तुम भी तो बहुत पूजा पाठ करती थी, अब क्यों नहीं करती हो? वो बोली तुम मिल गए हो ना, इसलिए मेरा भगवान पर से भरोसा ही उठ गया। दोस्तों पहले की औरतें अपने सुहाग के लिए यमराज से लड़ जाती थी और आजकल की औरतें अपने पतियों को यमराज के पास ही पहुंचा दे रही हैं। दोस्तों क्या आप लोगों को पता है कुकर में 4-5 सीटी क्यों लगती है? क्योंकि कुकर को अच्छी तरह पता है औरतों को एक बार में सुनाई नहीं देता है। अच्छा मेरी बीवी मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती है कि पूछो मत। एक दिन मैंने पूछ लिया, सुनो तुम मायके जाने के बाद मुझे इतना फोन क्यों करती हो? वो बोली अरे मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ कि टाइगर अभी जिंदा है। दोस्तों बीवी तो ऐसी होनी चाहिए जो खाना खिलाने के बाद कहे, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चलाइए, मैं आपके पैर दबाती हूँ। दोस्तों मैं अभी तक औरतों को समझ नहीं पाया हूँ, अरे तभी तो पति बन गया हूँ, क्योंकि जो समझ गए वो तो साधु बन गए हैं। दोस्तों एक हाथी और गधे में लड़ाई हो गई। गधा बोला आसमान लाल है, हाथी बोला नीला है। दोनों जंगल के राजा शेर के पास गए। शेर बोला हाथी को 100 डंडा मारो। हाथी बोला राजा साहब मैंने क्या गलत बोला? शेर बोला जब तुझे पता है ये गधा है, फिर इससे तू क्यों बहस कर रहा है? दोस्तों पुरुष कितना भी काम में क्यों ना व्यस्त हो, फिर भी सामने से आ रही महिला को समय निकालकर थोड़ा सा देख ही लेता है, और इसे ही कहते हैं इंसानियत। पुरुष 2 रुपए के शैम्पू को जब भी खोलेगा आधा ही लगाएगा, आधा कल लगाऊंगा ये सोचकर आधा रख देता है, लेकिन 200 रुपए का क्वार्टर खोलने के बाद पूरा गटक जाता है। आधा कल पीऊंगा कभी नहीं बोलता है। हेलो दोस्तों मैं थका रहूं, बीमार रहूं या कैसा भी रहूं, आप लोगों के लिए हर रोज एक वीडियो बना ही देता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप लोग मेरी वीडियो का इंतजार करते हैं। बाकी वीडियो में मेरे द्वारा बोला गया कोई ऐसा शब्द जो नहीं बोलना चाहिए वो आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बता सकते हैं, ताकि हम उसको सुधार सकें। बाकी वीडियो को यार एक लाइक कर दो, चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूं फिर किसी दिन एक और वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।